अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 18 सितंबर 2025 है और आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे और प्रीवियस डे के एनालिसिस भी हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है हमने। ये देखिए जी, ये गोल्ड का चार्ट हमारे सामने आ चुका है और हमारे प्रीवियस डे के एनालिसिस भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जैसे पिवट पॉइंट को क्रॉस करेगी और फौरन मार्केट रिटेस्ट देकर वापस आएगी। मार्केट ने वैसे ही किया और कल रात को 11 बजे फॉमिक न्यूज़ भी थी, FOMC। तो उसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। तो हमारे डिमांड जोन को इसने टच किया, मतलब बिल्कुल करीब आई और फिर से वापस निकल गई है। और एरिया मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ था कि यहाँ तक आएगी। तो ये देखें, ये ड्राइंग थोड़ी सी रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद फिर इसको चेक करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप इनको रिमूव कर देते हैं। ये रहा, देखिए मार्केट ने कैसा रिएक्शन किया। डिमांड जोन जैसे ड्रा किया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं होता कि 100% मार्केट इधर आएगी फिर मूव करेगी, लेकिन उसी एरिया बिल्कुल करीब टच, मीन्स के $2 का सिर्फ फर्क है। मतलब कि मार्केट यहाँ से गिरे, यहाँ आई और फिर इसका रिटेस्ट जो मैंने बताया था पिवट पॉइंट और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी इसने रिस्पेक्ट दी। यहाँ आई मार्केट और फिर से ये इस तरफ आ रही है और आप यहाँ से इजीली बाय फिर भी कर सकते हैं। यहाँ कोई रिस्क ही नहीं होगा। आप दो ट्रेड एक्टिव करके एक ट्रेड को होल्ड कर लेंगे और एक ट्रेड कट कर देंगे यहाँ आकर। ठीक है जी, इसे करते हैं मूव और चलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आज हम कुछ अलग से बनाएंगे। ये ड्राइंग सारी रिमूव कर देते हैं। डिमांड जोन हम फिर से ड्रा कर लेंगे। ये देखो, आज हम ले आते हैं जी ट्रेड रेंज। ट्रेड रेंज का ये हाई हो गया हमारा प्रीवियस डे का। ये भी हाई नहीं, हमारे पास ये है जी हाई और ये है लो। अगर हम इसे यहाँ ले आए तो ये बनेगा इसका हाई और ये बनेगा इसका लो। यहाँ हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन। इसको ब्लू रहने देंगे और ऊपर लगाते हैं। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। इसका कलर हम करेंगे रेड। और पिवट पॉइंट भी हमारे पास ड्रॉ हो चुका है। इसका कलर हम रेड नहीं ब्लू रखेंगे। ये आ गया जी, ब्लू भी नहीं है, भारत चेंज कर दिया थोड़ा सा, फिर भी ब्लू कर देता हूँ। ये
टॉप एंड बॉटम एंड पिवट पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें चाहिए सप्लाई जोन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान लेते हैं H1 का टाइम फ्रेम है, सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं। इसका कलर रेड करेंगे। ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और फर्स्ट ये रेजिस्टेंस है हमारे पास ऊपर, और पिवट पॉइंट 76 का एरिया, ये भी हमारी रेजिस्टेंस है। और बनेगी 65, 65 भी हमारी रेजिस्टेंस है। इससे भी हम रेड करेंगे। बस ये है हमारे पास पोर्ट। इससे नीचे हम दूसरी सपोर्ट ड्रा करेंगे। इसका कलर भी हम कर देंगे चेंज। ये हम सपोर्ट ड्रा कर रहे हैं तो यहाँ आए। ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा हो चुके हैं, और इनको हम करेंगे थोड़ा सा मार्क रेक्टेंगल के साथ, ताकि हमें याद रहे। ये बहुत पहले ही हम ऐसे ड्रा किया करते थे, लेकिन ये भी वायलेट होती हैं। ये बात नहीं है कि आप कहो जी ये किसी काम की नहीं है। ये हमारी दूसरी सपोर्ट हो गई, और ये आस्क प्राइस चल रहे हैं, और ब्लू कलर में ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया। इसका कलर रेड कर देंगे। आज हमने ट्रेडिंग किस तरह से करनी है ये बताएंगे, और यहाँ भी हम रेक्टेंगल मार्क करेंगे। तो ये डे 1 के हिसाब से हम इनको यहाँ स्टॉप कर देंगे, और जैसा कि ये है इसको भी हम यहाँ रखें, और इसको भी यहाँ। सबको करीब ले आऊंगा। ट्रेड होल्ड करना तो सब करते हैं देखा जाए तो, लेकिन छियालीस एक यहाँ ये रेजिस्टेंस रह गई थी। ये है जी, ऊपर की जो 4 है वो रेजिस्टेंस है, और नीचे की जो है ये है जी सपोर्ट 2। आज हम ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड आएंगे M15 टाइम फ्रेम यूज करेंगे, और थोड़ा सा इसे स्ट्रेच कर लेंगे। स्ट्रेच करने के बाद मार्केट जैसे ही जिस एरिया में आए, एज ए स्कैल्पिंग के तौर पे बता रहा हूँ आपको, किसी भी कोई भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो,
वहाँ रिजेक्शन ज़रूर मिलती है, मार्केट रेजिस्ट करती है लेकिन बैक ज़रूर जाती है, रिवर्सल ट्रेड हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल अब हम इस एरिया में आ रहे हैं, आप छोटी सी ट्रेड लगाना चाहते हैं, छोटी सी मतलब कि कुछ टाइम के लिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप फौरन आएंगे यहाँ इस एरिया में ट्रेड एक्टिव करेंगे, इस एरिया में आकर ट्रेड एक्टिव करके इस एरिया से निकल भी जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मार्केट जैसे चल रही है, फिर मार्केट इधर आए और सेल की ट्रेड लेकर और इसको थोड़ा सा होल्ड करके सेंटर पॉइंट में होल्ड करके निकल जाएंगे। और ऐसे ही ऊपर की आप देख लेना, मार्केट जब चले तो फिर ये ऐसा ही करेगी। यहाँ आए मार्केट, सेल की ट्रेड एक्टिव करनी है, सेंटर पॉइंट पिवट पॉइंट से इसके निकल जाना है, मीन्स के इस एरिया में, ये देखो ये ड्रा कर दिया मैंने, इस एरिया में और इस एरिया से फुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेट भी नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही जब ऊपर जाए तो भी आपने ऐसे करनी है। ये है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। और अगर आपने करनी है होल्ड, तो ये हमारा डिमांड जोन एरिया ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, आप इसे करेंगे यहाँ से, ये सबसे पहले अपने पिवट पॉइंट तक जाएंगे आप, पिवट पॉइंट की ट्रेड होल्ड करेंगे यहाँ डिमांड जोन एरिया से। ये ट्रेड तो आपकी ऑलरेडी एक्टिव होनी चाहिए। सेकंड ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड ट्रेड जो होती है वो स्कैल्पिंग के लिए होती है, उसे तो आपने होल्ड कर दिया है। अच्छा जी, अब जब मार्केट ऊपर की जानिब आ जाए इस तरफ, तो फिर आपने डायरेक्ट एक ट्रेड एक्टिव करके उसे होल्ड कर लेना है पिवट पॉइंट तक, और इसके साथ साथ रिजेक्शन ट्रेड लेते रहना है। उस टाइम ये सपोर्ट बन चुकी होगी, आप रिवर्स ट्रेड लेंगे, मार्केट इधर आएगी और आप कट कर देंगे। बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी यहाँ भी ऐसे ही आपने ट्रेड एक्टिव करनी है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया है, आप इनको दोबारा से मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट पर। चलते हैं फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ क्या है आज, देखो आज है जी 18 सितंबर, और 18 सितंबर को, हाँ जी, तो यूएसडी से रिलेटेड आज भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। जीबीपी यूएसडी पर भी है, तकरीबन 3 है, वो भी हाई इम्पैक्ट हैं। तो वो वैसे 4 बजे है, ये 5:30 पर यूएसडी से रिलेटेड होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और यूएसडी से मीडियम इम्पैक्ट भी है। तो कोशिश कीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी मूवमेंट देती है, काफ़ी मतलब यह है कि 20 से 25 पॉइंट दे सकती है, 30 पॉइंट भी दे सकती है, लेकिन साथ मीडियम इम्पैक्ट है, ये कहीं भी लेके जा सकती है मार्केट को। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस फंडामेंटल न्यूज़ से अवॉइड करें। और स्ट्रेटजी फिर से देख लेते हैं। आज कोई डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमने शॉर्ट किए और चीज़ें सारी कुछ भी नहीं बताई। ठीक है, मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रा करके दे दिए हैं, आप इसके लिहाज से भी ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप डिमांड जोन सप्लाई जोन सारा दिन देखते हैं और आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिल पाती, लेकिन आज आप ऐसा नहीं करेंगे। आपके पास ये सारा सिनेरियो है, ये 26 का भी है, ऊपर 50 का भी है, ये जो भी देखेंगे आपको वही मिल जाएगा। ठीक है जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।